वाला जो समय है, लोकतंत्र का चुनाव होना है, बहुत बड़ा देश में एक तरह का यज्ञ आप इसको मान लीजिए। इसी में हम भी एक अपनी तरफ से छोटी सी आहुति की मतदान 100% मतदान हो, उसके लिए हम एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, जिससे कि लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता है। इसी क्रम में नवीन द हीलर कार्यक्रम पिछले 2016 में ध्यान से मतदान, उसके ऊपर अपना प्रकाश डाला। राम राम सर, मारवाड़ी में बोलूँ हिंदी में? दोनों में चलो हिंदी। तो सामान्यतः नॉर्मली चुनाव के अलावा भी कहीं ना कहीं मैं अपने माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से हमारे प्रोग्राम चलते हैं। लास्ट टाइम हमने चलाया था स्वस्थ योग करें, स्वस्थ रहें, मतदान करें, एक मुहिम चली थी और उसके सिलसिले में हमने कई प्रोग्राम भी किए थे। फिर बड़ा प्रोग्राम है या फिर पूरे प्रदेश में विडंबना रही है कि जैसे ही चुनाव आते हैं धीरे धीरे लोगों का अपना जो मत है, अपना जो विचार है, वो माहौल के साथ एकदम बदल जाता है। पहले तो उनका कैंडिडेट कोई और होता है, पहले उनके दिमाग में कुछ और होता है, लेकिन जैसे जैसे माहौल बनता है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी भी, दूसरे लोग भी, वो चीज़ें बहुत हावी हो जाती है। माहौल एक मतदाता जागरूकता अभियान है और ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से। उसमें एक तो लोगों में सजगता कराने की कोशिश, अवेयरनेस फैलाने की, और दूसरा उनकी फोकसिंग, उनके ध्यान को इंक्रीज करने की कोशिश है ताकि वो सही कैंडिडेट को चुने, सही रूप से मतदान करें। और ये प्रोग्राम कई विधानसभा क्षेत्रों में हमारा, उसके साथ साथ कई स्कूल्स, इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, आम जनता के लिए भी है। और एक बड़ा प्रोग्राम हम 17 तारीख को करेंगे जो योग का, ध्यान का और रामायण का प्रोग्राम होगा साथ में। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा इसमें? इसमें योग रहेगा और उसके साथ साथ हमारे कुछ किन्नर शिक्षक हैं, किन्नर योग शिक्षक हैं, वो भी योग सिखाएंगे मेरे साथ। और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ गैप है, 7-7, 8-8 मिनट की रामायण की प्रस्तुति होगी अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा। इंडोनेशिया से 8 कलाकार आएंगे रामायण के, और वो रामायण की प्रस्तुति देंगे। और ये रामायण का कंसेप्ट आप लाए हैं और आपके पिताजी को चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद ICCR डायरेक्टर हूँ बाली में, और हम रामायण का बहुत मंचन करते हैं इंडोनेशिया में भी, और संस्कृति का प्रचार करते हैं। मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ भी। वहाँ भी जब चुनाव होते हैं, कुछ और प्रक्रिया होती है, तो हम ये काम करते हैं कि लोगों में योगा का प्रचार करते हैं, ध्यान का प्रचार करते हैं, उसके साथ साथ रामायण का मंचन भी करते हैं। उसी थीम को हम यहाँ लेके आए हैं। उसमें संयोगवश मेरे पिताजी अगर हैं कहीं, तो उसमें मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो प्राइवेट प्रोग्राम है। और भाजपा भी राम के नाम से वोट मांग रही है, आप भी राम का मंचन कर रहे हैं। नहीं, हम राम के नाम से तो वोट मांग ही नहीं रहे ना। राम को हम ध्यान से जोड़ रहे हैं कि राम कितने बड़े ध्यानी थे, संयमी पुरुष थे, मर्यादा पुरुष थे। तो एक आम व्यक्ति को भी उतना ही संयमी होना चाहिए जब वो अपना मतदान करे। तो राम के उस कैरेक्टर को हम ले रहे हैं, और उसमें मेरे ख्याल से कहीं कोई बुराई नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उस नाम से जुड़ी हुई है तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, बहुत बड़ा ध्यानी मानते हैं राम को, तो राम का हम वहाँ लिख ले रहे हैं। पूरा ध्यान भी राम की तरफ तो नहीं लगवा दोगे आप? नहीं, पूरा ध्यान मतदाताओं की तरफ है कि वो सोच समझ के मतदान करें। राम प्रेरणा है, देखो, राम आत्मा है, राम प्रेरणा है, और हम सबको राम से सीख लेनी चाहिए। ठीक है सर, आपका नाम बता दीजिए। नवीन मेघवाल।